हेलो, मेरा नाम कुमार बिन और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इससे अगले वीडियो ये हमारा 9वीं वीडियो रहेगा फिजिक्स का। तो हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें एक चिकने तल पर पड़ता है तो वहाँ से मैक्सिमम लाइट का प्रकाश वो टकरा कर वापस आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तनांक। या जब कोई प्रकाश जैसे जब कोई प्रकाश एक चिकने तल पर लड़ता है, जब कोई प्रकाश एक चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी दिशा में, मतलब कि ऐसा आ रहा है ऐसे निकल जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इसको बारे में समझते हैं ढंग से। तो एक चिकना हम सरफेस ले लिए, तो जब इस पर हम लाइट को ड्रॉ करेंगे, लाइट गिराएंगे और इससे टकरा कर यहाँ से हमारी किरण निकली। जैसे हम लाइट यहाँ पर ड्रॉ किए, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो आगे बढ़ी। या जब एक हम किरणों को यहाँ पे गिराते हैं तो इससे टकरा कर इधर किरण निकली। जब एक किरणें आती है ना, इसको बोलते हैं आपतित। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब इससे टकरा करके निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब कि दो किरण हो गई, एक आई इस चिकने तल से टकरा कर निकली, तो जो एक किरण आ रही है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण इससे टकरा कर निकल रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इसके सेम मतलब इसके एक हम लाइन खींच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब हो गया। तो जब ये अभिलंब से जब अभिलंब से इस बिंदु के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस अभिलंब से जो परावर्तित किरणें हैं इसके साथ जो कोण बनेगा उसको परावर्तित किरण दें, इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो जब एक चिकने तल से जब किरण ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो इससे परावर्तित होते हैं उसको तो बोलते हैं परावर्तित किरण। जो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जब परावर्तित किरण है और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो हम समझते हैं अभिलंब के नियम। अभिलंब के नियम दो हैं। बोलता है कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु में रहता है। पहला नियम होता है परावर्तन के नियम का, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर रहते हैं। या दूसरा हो गया नियम कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपका होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या होता है, पहला एक आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर रहते हैं। या दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये हो गया आपका 25 एंगल जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है, तो हमारा परावर्तन भी 25 कोण से परावर्तित होगा अभिलंब के साथ। अब समझ गए, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पहला नियम आपतित किरणें, देखिए आपतित किरणें और परावर्तित किरणें तथा अभिलंब एक ही बिंदु में होते हैं। तो ये हमारा परावर्तन के नियम दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। एक आपतित किरणें और परावर्तित किरणें तथा अभिलंब एक ही बिंदु में होना चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे आपतित किरणें अभिलंब के साथ 25 अंश का कोण बनाता है, तो इसी तरह परावर्तन कोण भी परावर्तित किरणें के साथ और अभिलंब के बीच का कोण 25 से होगा। तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो अब समतल दर्पण थोड़ा पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण पढ़ने के बाद हम आपके दो दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, जैसे एक हमारा दर्पण हो गया सिंपल वाला दर्पण ले लिए। जैसे एक हम इधर एक व्यक्ति को स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर दिए, हाँ
हो गया। तो समतल दर्पण का क्या है कि इसका क्या होता है ना कि जो हम समतल दर्पण के सामने एक आदमी को खड़ा कर दिए, तो इसका राइट को इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट को राइट हो जाएगा। मतलब जो इसका इसका राइट है और लेफ्ट है, तो राइट का लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के इमेज को हम बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा, या सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो मतलब कि कोई पूछ दे आपको पेपर में आएगा कि समतल दर्पण में किस प्रकार का इमेज बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा। तो हमारे समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का वो है, मतलब कि किस तरह आपका एक है एक वास्तविक इमेज बनता है, एक आभासी बनता है, आभासी इमेज बनता है। दो इमेज बनते हैं, एगो पार्श्व रूप से। तो वास्तविक क्या होता है? ऐसा इमेज जिसको हम एक फोटो के रूप में कैप्चर कर सकें, एक उसका फोटो बना सकें। तो ऐसे प्रकार के इमेज को हम बोलते हैं वास्तविक इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज जिसको फोटो का रूप हम ना दे पाएँ, जैसे उसको हम फोटो का रूप ना दे पाएँ। जैसे वर्चुअल मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको रिकॉर्डिंग कर सकें, जैसे कैमरा से कैप्च कर सकते हैं, जैसे आपका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे वीडियो नहीं बनाते हैं, एक वर्चुअल ही होता है। अब वास्तविक इमेज जिसको हम एक फोटो का रूप दे सकते हैं। आप पार्श्व रूप का मतलब क्या होता है कि राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ। मतलब कि जब हम इमेज में देखेंगे तो राइट को लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट को राइट। जैसे आप एक समतल लेकर एक सिंपल सा आप आईना लीजिए, आईना में देखेंगे ना तो आपके एक तिल है तो इधर दिखेगा, इधर का चीज़ इधर दिखेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। तो अब अगला हम दर्पण समझते हैं। तो जब एक हम गोलीय कांच का एक गोलीय दर्पण लेते हैं, तो इसको हम जैसे काटेंगे ना तो दो यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। एक देखिए, एक ये फर्स्ट भाग, ये सेकेंड भाग। तो जो पहला हम भाग ले लेते हैं, जैसे हम पहला भाग लिए, पहला भाग काट के हम इस तरह ले, और दूसरा भाग हम कर लिए ऐसे, कर लिए ना, दो भाग मिलेगा। तो इसके पीछे वाले भाग को ना हम लाल ऑक्साइड से लैप कर देते हैं। लैप मतलब उसको लिप देते, पेंटिंग कर देते हैं। तो जो इस टाइप का जो शेप बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और जो इस टाइप का जो अब इसके अंदर हम कलाई करते हैं, कलाई का मतलब पेंटिंग, किससे? लाल ऑक्साइड से। तो इस टाइप के जो बनते हैं हमारे उत्तल दर्पण होते हैं। तो जब एक खोखले गोलाकार हम कांच का ले लेते हैं, और जब उसको हम काटते हैं तो दो शेप निकलता है, एक हमारा फर्स्ट, एक सेकेंड। तो जो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे ले लिया, तो इस प्रकार के जो शेप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जो इस प्रकार के जो शेप निकलते हैं उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण क्या करता है? जैसे हमारे इसको बोलते हैं, हम पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। इसके जस्ट यहाँ पर हम एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। इसके आगे हम डिनोट करते हैं सी से, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, या वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। डॉट डॉट इधर आगे जाएंगे तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट। तो मतलब हमारे दर्पण में 3-4 पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पी को पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं यफ, तो इसको बोलते हैं यफ फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। तो अब यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ का बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको क्या बोलते हैं? पी को पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। तो हमारा मेनली अवतल दर्पण करता क्या है? तो जब हम प्रकाश इस पर आता है तो इसको क्या करते हैं? इसको रिफ्लेक्ट करके अपन एफ से निकलता है, रिफ्लेक्ट करके एफ से गुजारता है। तो मतलब ये एफ से ना जो भी लाइट आ रही है तो इसको रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट पर मतलब कि केंद्रित करता है। तो मतलब कि ये एक तरह से अभिसारी की तरह काम करता है। क्या करते हैं? पूरे जब जो भी प्रकाश आती हैं अनंत दूरी से, तो इसको क्या करते हैं? यहाँ से परावर्तित करके इसी एफ पर
मैं के फोकस पर ये क्या करता है, केंद्रित कर देता है, मैं कि इकट्ठा कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो यह दर्पण क्या करता है, बोलते हैं कि अवतल दर्पण किस तरह काम करता है, एक अभिसारी की तरह काम करता है। पूरे प्रकाश को एक पॉइंट पर या फोकस पर ये केंद्रित कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसमें बार बार पेपरों में पूछता है कि यदि हम वस्तु अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम वस्तु पोल पर रखें तो पोल और फोकस के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऐसे 6 कंडीशन हैं, ऐसे 6 पोजीशन हैं जहाँ पर हम वस्तु रख के देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारे अवतल दर्पण में तो जैसे 6 पोजीशन पर रखना है, जैसे हमारा इन्फिनाइट नहीं अनंत, और जब वस्तु अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहली बार समझना हमें। जब वस्तु को जब अनंत और वक्रता जो केंद्र है इनके बीच में रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर दूसरा, जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद समझना है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हम वस्तु रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। सीधे हम फोकस पर ही वस्तु रख दे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और जब हम पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये 6 कंडीशनें हैं हमारे अवतल दर्पण का ज्ञात करने का कि कहाँ का प्रतिबिंब बनता है। ये हम दिखाए हैं हमारा वस्तु, ये वस्तु का वो है जैसे ऑब्जेक्ट। तो ये हम वस्तु को डिनोट किए हैं जैसे गोला से। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, क्या कि हम ये पहला वस्तु हम रखे हैं अनंत पर, अनंत पर हम रखे हैं, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर यहीं से मतलब कि आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे बनता है किरणें ड्रॉ करके। तो वो तो हाई स्कूल का सिलेबस हो गया, लेकिन ये हमारा कम्पिटिटिव लेवल का, इसलिए मैं थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ वेरीफाई करके, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा फोकस कहाँ बनेगा, हम जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा, बिंदु आकार का, कैसा, बिंदु आकार का बनेगा प्रतिबिंब, बिंदु आकार का बनेगा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिंदु आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो जब हम वस्तु अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। डायरेक्ट आपको याद करना है। तो यहाँ हम वस्तु रखें, यहाँ पर प्रतिबिंब रख दिए एक। अब जब हम वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, मतलब कि हम दूसरा वस्तु रख दिए, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और वस्तु ये जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु से छोटा बनेगा लेकिन उल्टा और वास्तविक बनेगा। फिर जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे और अवतल दर्पण के सामने रखेंगे, तब हमारा प्रतिबिंब किस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक मैंने प्रतिबिंब बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम एक फोटो का रूप दे सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा बनेगा। और उसके बाद हम चलते हैं, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखेंगे, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखेंगे, वस्तु नंबर 4 पोजीशन 4 पर हम रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब वस्तु की हाइट से अधिक बनेगा। क्या अगर वस्तु के हाइट से अधिक बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब जब हम फोकस पर रखें, जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ये हमारी वस्तुएं में ऊपर वाली जो है चीज ना, इसे हमारी वस्तुओं का पोजीशन है। और जब हम वस्तु फोकस पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा।
अनंत पर बनेगा, ये मैंने इन्फिनाइट से डिनोट किया है, अनंत, अनंत पर बनेगा। और क्या बढ़ेगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु से हाइट में बड़ी बनेगी। और अनंत पे बनेगा जब हमारा वस्तु फोकस पर रखी जाए। अब ये सबसे मेन बात है, बड़ा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब सबसे मेन है, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव बिंदु के बीच में रखें, ये 6 वाला पोजीशन, जो हमारा फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखें, ये दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा, पर सबसे बड़ा नहीं बनता है। ये चीज को ध्यान है, सबसे बड़ा कहाँ बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहाँ रखी गई होगी, फोकस पर रखी गई हो, तभी ये हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पूर्ण रूप से एक बार और दोहरा देते हैं। जब अवतल दर्पण है, उसके सामने हम वस्तुएं का रखने का पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5 पोजीशन और 6 पोजीशन, जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब हम वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखें तो उसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र के नीचे, मतलब कि नीचे बनेगा और वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब हम वस्तु फोकस पे रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और सबके लिए उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु रख दिया जाता है, यह वस्तु उल्टा बनती है, नहीं दर्पण के पीछे बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा। तो आप इसको ढंग से समझ गए होंगे, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ। तो ये हमारा सिंपल, जो आप 6 पोजीशन पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उसका सब निचोड़ यहाँ पर पॉइंट मैंने दिया है। और आपको कुछ नहीं, इस पोजीशन को 2 बार लिख देंगे, 3 बार बना देंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे आप पूछेंगे जब वस्तु अनंत पर रखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे बोलेंगे फोकस पर बनेगा, बिंदु का आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, आप ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जैसे आपको सोच लिए, यदि हम वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे आपका माइंड में आगे वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे से जैसे आप एक बार 2 बार 3 बार इसको बना लेंगे ना, तो माइंड में ऑटोमेटिक सारे इसके पोजीशन के जहाँ पोजीशन रखें वहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। कम लोग तो जैसे अवतल दर्पण ले लिए, तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे कोई वस्तु ना अनंत से आ रही है, जैसे कोई प्रकाश अनंत से आ रहा है तो इस दर्पण से टकरा कर आपका फोकस से निकल के जाएगा। जैसे कोई वस्तु अनंत से, जैसे कोई किरण अनंत से आ रहा है तो फोकस से जाता है और दर्पण से टकरा कर वापस आ जाता है, मतलब उसके पैरेलल आता है। तो आपका एक और प्रोसेस है लाइट को ड्रॉ करने का तरीका है। जैसे कोई लाइट वक्रता केंद्र से जाती है, तो वह उसी दिशा में सेम आ जाता है, मतलब कि जैसे टकराएगी वो वक्रता केंद्र से ही पास हो जाएगी। तो मतलब कि जब कोई लाइट आ रही है तो दर्पण से टकराकर फोकस से निकलेगी, और जब कोई लाइट फोकस से निकलती है तो दर्पण से टकरा के समांतर आ जाती है। जब कोई लाइट, जो कोई प्रकाश आ रहा है और वो गुजर रहा है किसे, वक्रता केंद्र से, तो वो दर्पण से टकरा के वक्रता केंद्र से ही
लौट के जाएगी। तो ये 3 कंडीशन होते हैं लाइट को ड्रा करने का। तो रुकिए एक हम समझ लेते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हाई स्कूल सिलेबस में कुछ हाई स्कूल के बच्चे को लिए भला हो जाएगा। तो एक वस्तु को जब अनंत पर हम रख दिए तो जैसे हमने अभी 3 नहीं बताया, 3 वो होता है प्रोसेस लाइन ड्रॉ करने का। तो जब हम अनंत से रखें, तो जब एक वस्तु अनंत से कोई लाइट आ रही है वस्तु से, तो ये फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी और यह लाइट फोकस से टकराकर दर्पण के दर्पण से टकरा पैरेलल निकल जाएगी। तो अब इसको क्या होगा, जब ये जैसे लाइट आई, एक लाइट आई वक्रता केंद्र से, तो वह क्या करेगी कि ये आपका जाएगी दर्पण से, दर्पण से टकराएगी, वो सीधे निकल जाएगी। जैसे दर्पण से भी आई, वक्रता केंद्र से आई और सीधे निकल गई। तो कटान बिंदु हमारा तो यहाँ से आया दर्पण से, फिर टकराया, टकरा के यहाँ निकल गया, फिर हमारा वक्रता केंद्र से यहाँ से टकरा के, तो सीधे हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जब है 2 लाइन ये कटेंगी ना, जब ऐसे 2 लाइन यहाँ से कटेंगी और यहाँ से आएगा लाइट कटेगा, फिर इधर निकल जाएगा। तो जब एक कटान बनता है ना, तो देखिए फोकस पर बनेगा। तो यह जब ऐसे 6 कंडीशन करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, कब हम फोकस से लाइट गुजारें, कब हम वक्रता केंद्र से लाइट गुजारें, कब हम सीधे गुजार के ऐसे करें। तो ये हाई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए ठीक है, उनका होता है, लेकिन हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग कंपटीशन के बेस पर वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे जो मैंने बताया है तो उसी नियम पर आप लोग याद करें, जल्दी याद होगा। ये तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है कि जब हम एक लाइट को हम फोकस से गुजारेंगे तो दर्पण से जाएगी, टकरा कर लौटेगी, फिर हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये जाएगी, फिर उसी दर्पण से टकरा के वापस आएगी। तो जहाँ पर फोकस और जहाँ पर फोकस की लाइट और वक्रता केंद्र की लाइट जब टकराती है, जब कटान होता है, तो वहीं पे इमेज बनता है। तो देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु बिंदु के जो प्रतिबिंब बनेगा जो बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, अभी इतना सफिशियंट है। और उसके बाद अगला जल्दी हम आज उत्तल दर्पण को बताएं, तो अवतल दर्पण को बताएं, और अगली बार हम उत्तल दर्पण का इमेज बताएं कि कहाँ का इमेज बनता है। उसके बाद लेंस भी पढ़ेंगे, कहाँ का उनका इमेज बनता है। तो शेयर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और थैंक्स वॉचिंग।